बीजेपी पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल। कांग्रेस के 6 दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा का थाम रहे हैं दामन। कांग्रेस को तबाह करने वाली राजस्थान की तस्वीर। डूबते को तिनके का सहारा। क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेस को। बीजेपी का राजस्थान में मेगा इवेंट। हमारे विचार को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी के काम को देख करके और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को देख करके जो शामिल हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस मन और भाव से आए हैं उस आपके मन और भाव को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने के बाद इन दिनों लोटस ऑपरेशन के तहत राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर राजस्थान में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालविया के बाद राजस्थान कांग्रेस के कई नेता लगातार भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसी लिस्ट में अब तक पूरे राजस्थान प्रदेश से 2 दर्जन से ज़्यादा नेता भाजपा के पाले में जा चुके हैं। बीजेपी पार्टी कार्यालय पर आज कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक दिग्गज नेता एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर कमल का दामन थाम रहे हैं। इस लिस्ट में पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बेरवा, आलोक बेनीवाल और कांग्रेस नेता रामपाल शर्मा का नाम शामिल है। आखिर क्यों कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी में इन नेताओं के लिए कोई बड़ा सियासी अवसर है या फिर ईडी सीबीआई का डर? वहीं सबसे खास बात यह है कि गाहे बगाहे इन दिनों भाजपा पार्टी में जो कांग्रेस से नेता आ रहे हैं, कई भाजपा नेता अंदर खाने इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी में विरोध के बावजूद बीजेपी नेताओं को अपने पाले में क्यों करना चाहती है, आइए आपको बताते हैं। पूर्ववर्ती सरकार और अशोक गहलोत के खास कहे जाने वाले कृषि मंत्री लालचंद कटारिया काफ़ी लंबे टाइम से कांग्रेस में एक्टिव नहीं दिख रहे थे। वहीं झोटवाड़ा से कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मिल रहा था, इसके बाद भी चुनाव नहीं लड़े। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद कई सियासी तस्वीरें जन्म लेती है। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव भी गहलोत के खास माने जाते हैं। 5 महीने पहले ईडी की टीमों ने राजेंद्र यादव पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की थी। वहीं जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद कोटपुतली से लगातार 2 चुनाव जीतने वाले राजेंद्र यादव भी इस बार के विधानसभा चुनाव में हार गए। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि बदलती परिस्थिति में ईडी के भंवर जाल में फंसे यादव कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इधर मारवाड़ के बड़े किसान नेताओं में शुमार रिछपाल सिंह मिर्धा को लेकर पिछले काफ़ी लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी कि कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भतीजी ज्योति मिर्धा ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। वहीं मिर्जा खानदान से भी लगभग 3 से 4 बड़े नेता बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा वोट बैंक छिटकने का डर कांग्रेस में सता रहा है। वहीं रिछपाल मिर्धा को कांग्रेस में खुद का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। मारवाड़ में कांग्रेस के बड़े लीडर्स में शुमार रिछपाल मिर्धा पूर्व मंत्री नाथुराम मिर्धा के भतीजे हैं। वहीं आज रिछपाल मिर्धा और उनके बेटे विजयपाल मिर्धा बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। इधर खिलाड़ी लाल बेरवा पायलट गुट से बीजेपी में एंट्री, करौली धौलपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रह चुके हैं। साथ ही अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इनका टिकट काट दिया गया था। हाल ही में खिलाड़ी लाल बेरवा ने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उनको 1366 वोट ही मिल पाए थे। खिलाड़ी लाल बेरवा को लगातार कांग्रेस पार्टी में कोई खास तवज्जो नहीं मिल पा रहा था। हाल ही में खिलाड़ी लाल बेरवा ने जेपी नड्डा, अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और वहीं से उनके बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं तेज हो गई थी। वहीं आलोक बेनीवाल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाले आलोक बेनीवाल कांग्रेस की बड़ी नेता, पूर्व डिप्टी सीएम और 3 राज्यों में गवर्नर रही कमला बेनीवाल के बेटे हैं। 2018 के बाद इस बार 2023 में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और हारे हुए पूर्व प्रत्याशी मनीष यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया। इसी को लेकर आलोक बेनीवाल की लगातार कांग्रेस से नाराजगी चल रही थी। वहीं राजस्थान क्रिकेट संघ में कोषाध्यक्ष और भीलवाड़ा कांग्रेस कमेटी में पूर्व जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर भीलवाड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे
उस वक्त वह चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में भी रामपाल शर्मा को कांग्रेस ने मंडल से टिकट दिया था। इन तस्वीरों के बाद हाल ही में बांसवाड़ा मुख्यालय पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद लगातार कई कांग्रेसी नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की उपस्थिति में 600 कार्यकर्ताओं को बीजेपी पार्टी में शामिल करवाया। वहीं इन तस्वीरों के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में बड़ी नाव डूबती हुई नजर आ रही है।